मालाखेड़ा में कांग्रेस की महारैली, सभा में जुटने लगा है जनसैलाब। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सीएम गहलोत सभा को संबोधित करेंगे तो प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, भंवर जितेंद्र सिंह, सचिन पायलट इस दौरान मौजूद रहेंगे। सभा स्थल पर 3 मंच बनाए गए हैं। बीच मंच पर राहुल गांधी मौजूद रहेंगे तो मुख्यमंत्री और केंद्रीय नेता, साइड के मंचों पर एक तरफ भारत यात्री बैठेंगे तो दूसरे मंच पर मंत्री, विधायक और बोर्ड निगम के अध्यक्ष रहेंगे। वहीं भारत जोड़ो यात्रा का आज बांदीकुई से अलवर में प्रवेश हुआ है। भारत जोड़ो यात्रा का ये क्रेज जहां अलवर में जन सैलाब नजर आ रहा है एंट्री के साथ ही, क्योंकि लगातार राजस्थान में देखिए ये भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और इस दौरान जो यात्री हैं साथ चल रहे हैं, चाहे वो प्रदेश यात्री हो या भारत यात्री आप कहें, वो तमाम लोग राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं। और राजस्थान में जहां लोग स्वागत करते हुए नजर आए, दौसा की बात करें तो जन सैलाब यहां पर नजर आया और एक लंबे समय बाद लोगों ने रोड पर निकलते हुए लोगों को देखा जो भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ रहे थे। और हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। योगेश जी, किस तरह की तस्वीरें अब नजर आ रही हैं? अब लोग पहुंचना शुरू हो चुके होंगे, तमाम मंत्री विधायक भी वहां पहुंच गए होंगे। देखिए मेघा, आप मान लीजिए कि ये जो रैली है ये रेले का रूप लेकर नज़र आएगी हमें, और जिस तरह से वातावरण बन रहा है इस सभा स्थल पर, उससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि बड़ी तादाद में लोग यहाँ जुटने वाले हैं। मैं विजय करण से कहूँगा, हमारे बताएंगे किस तरह से लोगों का हुजूम जो है वो लगातार यहाँ जो रैली स्थल है वहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। अभी तकरीबन 2 घंटे बाकी हैं, लेकिन लगातार जो है संख्या बल या कह सकते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता, ग्रामीण तबके के लोग और अलवर शहर भी पास में है तो बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी के साथ भी बड़ी संख्या में जो लोग चल रहे हैं वो भी यहाँ पहुँचेंगे। और आप उधर देखिए बड़ी संख्या में महिलाएं जो ग्रामीण परिवेश की हैं वो यहाँ पर पहुँच, और आप देख तस्वीरों के जरिए जो ग्रामीण अंचल का जो परिधान होता है उसमें वो महिलाएं हमें नज़र आई हैं। और थोड़ी देर बाद तकरीबन 2:30 बजे राहुल गांधी मंच पर होंगे, उनके साथ मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि 2:10 पर पहुंच जाएंगे यहाँ पर मालाखेड़ा के पास हेलीपैड पर। वो भी राहुल गांधी के साथ मंच पर होंगे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और तमाम बड़े नेता जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं गहलोत सरकार में, वो सब मंच पे होंगे। जो राष्ट्रीय नेता हैं और जो कहा जा सकता है कि अन्य राज्यों के भी बड़े नेता हैं उनको भी यहाँ आमंत्रित किया गया है, वो मंच पे होंगे। तो एक संदेश देने का प्रयास होगा इस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए, ये बताने का प्रयास भी होगा कि किस तरह से। हमारे साथ भवी मीणा भी है कांग्रेस के नेता, हम उनसे बात करेंगे। भवी जी, लगातार आप यात्रा में चल रहे हैं, किस तरह की तैयारियाँ, किस तरह का माहौल देखते हुए आ रहे हैं? योगेश जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि झालावाड़ से जब से हम चले हैं सुबह 6 बजे ही कारवां चालू होता राहुल जी का, और हज़ारों की संख्या में सुबह 6 बजे ही लोग राहुल जी के साथ चलने के लिए तैयार हैं। और जैसे जैसे हम आगे आए हैं दौसा, सिकंदरा, बांदीकुई, तो आज भी करीब लाखों की संख्या में भीड़ होने वाली है। और दौसा में 3 दिन रही, तीनों दिन लाखों लोग रोडों पर रहे और बहुत ज़ोरदार ही जन समर्थन राहुल जी की इस पद यात्रा को है। भवी जी, काफ़ी बड़ी संख्या में हम युवा कार्यकर्ताओं को देख रहे हैं, ग्रामीण लोगों को देख रहे हैं। कांग्रेस के लिए कहा जाता था कि कांग्रेस गांव की पार्टी है, कांग्रेस ढानी की पार्टी है, तो वो रंग वापस नजर आए। हाँ बिल्कुल, गांव में कांग्रेस थी, गांव में कांग्रेस है, और जो राहुल जी की जो यात्रा है जिससे गाँव का युवा और आम आदमी जो राहुल जी ने मुद्दे लिए हैं बेरोजगारी, जिस तरह से अब तानाशाही की तरह लोगों को बोल दिया जा रहा है, संसद में भी माइक बंद कर दिए जाते हैं, जो युवाओं के मुद्दे जब चल रहे हैं राहुल गांधी, पूरा युवा, गरीब
गरीब किसान, जिस तरह से किसान 900 से ज़्यादा लोग उसमें मारे गए हैं, मोदी जी को और मोदी जी की सरकार को उनकी परवाह नहीं रही। वो तमाम मुद्दे, आज महंगाई का मुद्दा, घर में रसोई कितनी महंगी हुई है, बाकी की चीज़ें कितनी महंगी हैं, तो राहुल जी को इसलिए समर्थन मिल रहा है कि वो सरकार से दुखी है जनता। आप देख सकते हैं कि पीछे राहुल गांधी का बड़ा कटआउट यहाँ पर लगाया गया। ऐसे कई कटआउट हैं जो इस पूरे सभा स्थल के आसपास और सभा स्थल के अंदर लगाए, रैली स्थल के दोनों तरफ लगाए गए हैं। और ये कहा जा सकता है कि क्योंकि आकर्षण का केंद्र राहुल गांधी है, इसलिए पूरे जो प्रचार में राहुल गांधी पर फोकस है। यात्रा उन्हीं की अगुवाई में देश में निकल रही है। कन्याकुमारी से निकली यात्रा राजस्थान में आ चुकी। अदिति हमारे साथ हैं, अदिति भी जुड़ेंगी और बताएंगी किस तरह से एक संदेश अदिति देने का प्रयास होगा, किस तरह से एक मैसेज इस यात्रा जना, और क्या कुछ राहुल गांधी आज कह सकते हैं। ये जो 17 दिन की यात्रा रही उसका समाप आज आपको देखने को मिलेगा। उन्होंने राजस्थान के लिए क्या महसूस करा, वो यहाँ इस मंच से बहुत कुछ कहेंगे देश की जनता के लिए, लेकिन क्योंकि पिछले 17 दिन वो राजस्थान में रहे हैं तो राजस्थान में क्या महसूस किया, और उनकी बातों में बहुत अगर बिटवीन द लाइन्स समझा जाए, हालांकि वो नॉन पॉलिटिकल बात ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन बिटवीन द लाइन्स ये भी समझा जाएगा कि वो तरीके से जो सरकार है उसके काम को लेकर, या जो यहाँ पे संगठन है या गुटबाजी है उसको लेकर भी क्या सोचते हैं। अदिति, इतने दिन हो गए झालावाड़ से लेकर और यहाँ तक अलवर तक, इतने दिन में जान ही लिया होगा उन्होंने कि धरातल पर कांग्रेस की क्या स्थिति है, क्या फीडबैक यहाँ की सरकार को लेकर है। आज हम भी बात करते हैं तो कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनकी चर्चा आम जनजीवन के बीच रहती है, चिरंजीवी हो, चाहे बिजली के बिल जिस तरह घरों में कम आ रहे हैं, ऐसी कुछ बातें हैं। राहुल गांधी का फीडबैक एनालिसिस क्या हो सकता है। योगेश जी, पॉलिटिक्स में आला कमान के लिए अगर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कोई है तो वो फीडबैक मैकेनिज्म है। गांधी इसके लिए माना जाता था कि फीडबैक मैकेनिज्म, सर्वे तो एक अलग मुद्दा है ही, लेकिन जो 5 से 10 लोग हैं वो जो बता दें वही उनका फीडबैक, और फिर वही वो डिसीजन में तब्दील होता था। लेकिन राहुल गांधी खुद सड़कों पर आए हैं, वो नॉन जो कांग्रेस शासित राज्य थे वहाँ भी रहे, वहाँ भी उन्होंने यात्रा निकाली, और अब वो यहाँ पर भी आए हैं। तो उनको जाहिर तौर पे वो जो कांग्रेस में जिस तरीके से काम हो रहा है सरकार में राजस्थान में, उसके बारे में ज़रूर पता लगा होगा, और उसके बाद उनका रवैया भी उसको लेकर बात है। जिस तरह से मैंने देखा कि लोग जुट रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लेकिन अदिति यहाँ पर कांग्रेस जड़ों की तरफ जाने की बात राहुल गांधी कर रहे थे। ये वो इलाके हैं जो कांग्रेस की जड़ें बहुत गहरी थी, तो क्या फिर से इन जड़ों को लेकर काम होगा। बिल्कुल, देखिए अब जो अगले 9 महीने होंगे, सबसे ज़्यादा चुनौती जो संगठन के लिए है, पीसीसी के लिए है, अशोक गहलोत के लिए है, वो यही है कि राहुल गांधी के आने के बाद जो भी मोमेंटम बना, जनता में बना या नहीं बना, लेकिन कार्यकर्ता में ज़रूर बना, उस मोमेंटम को बरकरार रखना एक बड़ी चुनौती होगी। उस मोमेंटम में अगर कुछ गैप आ जाता है तो फिर चुनाव के मद्देनज़र ही ठीक नहीं रहेगा। इसलिए योगेश जी, शायद जो राहुल गांधी के आने से कार्यकर्ता घर से निकला, काम किया, सड़कों पे आया, भीड़ इकट्ठी की, नारे लगे, वो ही अगर अगले 9 महीने तक बरकरार रहता है तो जो लक्ष्य है कि सरकार रिपीट हो, वो होता है नहीं होता, लेकिन उसके करीब ज़रूर कांग्रेस जा सकती है। लेकिन फिर भी सवाल वही का वही है कि क्या जो गुटबाजी का मैसेज था वो थम गया परमानेंट या नहीं थमा, वो राहुल गांधी के जाने के 5 से 6 दिन बाद नजर आ जाएगा। लेकिन इस मन से राहुल गांधी जो देश को संदेश देने वाले हैं, क्योंकि राजस्थान की धरती से देंगे, राजस्थान में अगले साल चुनाव हैं, और राजस्थान में जो वादे किए थे वो पूरे हुए नहीं हुए, खुद राहुल गांधी ने इसी जमीन से कहा, और वो ऐतिहासिक बात कही थी जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी इशू बनाती है, और उसमें भी अभी ये माना जाता है कि पूरी तरीके से वो लागू नहीं हो पाया। नेशनल बैंक नहीं हो पाया, तमाम चीज़ें हुई, कॉर्पोरेट बैंक हो पाया। तो ऐसे में अब राहुल गांधी क्या कुछ कहते हैं, वो संदेश संगठन के लिए भी होगा, अशोक गहलोत के लिए भी होगा, सचिन पायलट के लिए भी होगा, बाकी और जो इकाइयाँ हैं उनके लिए भी होगा, और उसके साथ साथ जो चुनाव आने वाले हैं उनके लिए भी। जी बिल्कुल योगेश जी, और आगे आने वाले जो संदेश होते हैं, आगे क्या कुछ होगा ये नजर आएगा। देखिए, आपने जैसे कहा कि ये महारैली नहीं महारैला है, लगभग कितना उम्मीद की जा रही है, कितने लोग, कितनी भीड़ यहाँ तादाद में पहुंचेंगे।
ये तस्वीरें आपको मालाखेड़ा से लाइव दिखा रहे हैं। यहाँ पर लोगों का पहुंचने का सिलसिला जारी है और जैसा कि हमारे सहयोगी लगातार वहां पर जो मौजूद हैं बता रहे हैं कि ये एक महारैली मत कहिए आप, ये एक महारैला कहिए, क्योंकि जो जनसैलाब यहाँ पर नजर आ रहा है वो क्रेज दिख रहा है राहुल गांधी के प्रति, कांग्रेस के प्रति। और ये नजर आ रहा है जिस कांग्रेस के लिए बीजेपी कहती है कि जमीनी स्तर पर नहीं जुड़ती है, वो जमीन पर नजर आने लगी है और वो सारी बातें अब बेमानी नजर आ रही हैं, क्योंकि लगातार कांग्रेस और राहुल गांधी जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लोगों से मिल रहे हैं, जो अलग अलग तस्वीरें राजस्थान में आप देख लीजिए नजर आई, वो तस्वीरें जो ये बताती हैं कि किस तरह से आम लोगों से जुड़ा जा सकता है और राहुल गांधी किस तरह सहज तरीके से लोगों से मिलते हैं, तो वो बहुत खास हो जाती हैं। और इसीलिए शायद जब दौसा पहुंचे लोगों ने उनसे एक कनेक्शन महसूस किया, आम लोग भी इस यात्रा से जुड़ने लगे। प्रताप सिंह खाचरियावास जो ये कहते हैं कि जो बीजेपी अपनी जन आक्रोश यात्रा निकाल रही थी वो फेल हो गई, वो इसलिए क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा से लोग जुड़ने लगे हैं, वहां पर आने लगे हैं और राहुल गांधी जिस तरह सहज तरीके से किसी भी आम व्यक्ति से मिल रहते हैं, कहीं भी हाईवे किनारे जो घर होते हैं वहां पहुंचते हैं तो लोगों से बात कर लेते हैं, कभी किसी के घर पर चाय पीते हैं, तो ये जो एक भाव होता है एक बड़े नेता का और वो इस तरह सहज रहे तो लोग लाजमी सी बात है जुड़ते भी हैं और इसीलिए राजस्थान में ये नजर भी आई। आपको याद होगा जब ये यात्रा शुरू हुई थी उस दौरान ये कहा जा रहा था कि क्या राजस्थान में इतनी सक्सेसफुल होगी, क्या राजस्थान में जब ये यात्रा पहुंचेगी, क्योंकि और राज्यों से तो आ रही है और वहां पर भी अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है और राजस्थान वासियों ने ये बता दिया कि वो कैसे जो अतिथि आते हैं उनकी आवाभगत करते हैं, किस तरह से सम्मान देते हैं और किस तरह उनको अपना भी लेते हैं। ये बात राहुल गांधी ने महसूस भी की और इस बात को उन्होंने बताया कि राजस्थान में कितना उनको प्यार मिल रहा है और साथ ही साथ लोगों का साथ सहयोग भी मिल रहा है। और चलिए अब रुक करते हैं भारत जोड़ो यात्रा का। मालाखेड़ा में आज महारैली है और उसकी तैयारियां लगातार जारी हैं और 2:30 बजे बताया जा रहा है कि राहुल गांधी यहां पर पहुंचेंगे, साथ में सीएम अशोक गहलोत भी मौजूद रहने वाले हैं, तमाम दिग्गज यहां पर नजर आएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी नजर आने वाले हैं और उनका भी संबोधन होगा। और देखिए इस तरह से जनता के बीच पहली बार जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं यहाँ अपना संबोधन देंगे तो एक क्या मैसेज वो देते हैं ये भी बड़ी बात होगी। हालांकि क्रेज जो है लोगों का राहुल गांधी के प्रति बड़ा नजर आ रहा है और इसलिए उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए लोग लगातार पहुंच भी रहे हैं। ये महारैली बताई जा रही है कि ये रैली ना कहें आप, ये महारैला है और कांग्रेस की तरफ से भी कहा जा रहा है कि ये रैली अभी तक भारत जोड़ो यात्रा में जितनी रैली हुई हैं उनमें सबसे बड़ी रैली होने वाली है, सफलतापूर्वक ये रैली होगी और बेहद शानदार ये रैली नजर आने वाली है। हालांकि ये मालाखेड़ा से जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी तो वक्त है राहुल गांधी के आने में, लेकिन उससे पहले ही एक हुजूम लोगों का यहाँ नजर आ रहा है। दूर तक आप जहाँ नजरें डालेंगे वहाँ लोगों की तादाद नजर आएगी, भीड़ ही भीड़ नजर आएगी। ये सभी वो लोग हैं जिनका राहुल गांधी के प्रति क्रेज है। आपको बता दें यहाँ पर मंच की व्यवस्था इस तरह से की गई है कि बीच का मंच जहाँ पर राहुल गांधी और तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो बैठेंगे, तो वहीं 2 साइड में मंच और बनाए गए हैं जहाँ पर विधायक, मंत्री और भारत यात्री जो हैं वो यहाँ मंच पर बैठे हुए नजर आने वाले होंगे। लेकिन उससे पहले की तस्वीरें हैं मालाखेड़ा की, जहाँ पर तैयारियां संपूर्ण पूरी तरीके से हो चुकी हैं, पूर्ण रूप से हो चुकी हैं, तो वहीं ये प्रस्तुतियां भी दिखाई देने वाली हैं। जब ये यात्रा शुरू हुई थी राजस्थान में उस वक्त आपको याद होगा कि किस तरह चवली बॉर्डर पर जब एक जनसभा को संबोधित राहुल गांधी करते नजर आए थे, तो इसी तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम नजर आए थे। ये राजस्थान की धरती के रंग नजर आए थे और आज भी कुछ इसी तरह की रंग बिरंगी संस्कृति राजस्थान की दिखाई दे रही है, क्योंकि आप जब
कुछ कदम पर, कुछ किलोमीटर पर ही जाएंगे तो राजस्थान में रंग, वहाँ के लोक नृत्य, लोकगीत, भाषा, बोलियां बदलती हुई नजर आती हैं। और इसीलिए ये यात्रा जहाँ से शुरू हुई वहाँ से लेकर आज मालाखेड़ा पहुँचने पर, यानी चवली से लेकर मालाखेड़ा तक अलग अलग संस्कृति, अलग अलग सांस्कृतिक रंग, लोक नृत्य और अलग अलग छटा नजर आ रही हैं। आज क्योंकि जनसभा को संबोधित राहुल गांधी करेंगे तो उस दौरान ये एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा गया है। यहाँ ये लोक कलाकार लोक नृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब राजस्थान से ये यात्रा लगभग जाने को है, यानी अब हरियाणा में ये यात्रा होगी, यानी जो अगला राज्य होगा, अगला जो भारत जोड़ो यात्रा का अगला पड़ाव होगा वो आप हरियाणा कह सकते हैं। लेकिन उससे पहले आज महारैली, ये महारैली जिसमें तमाम आसपास के राजस्थान तक के लोग, राजस्थान से कई लोग जो बाहर से भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े हुए हैं वो लोग भी यहाँ पर राहुल गांधी को सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ अश्वनी हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। अश्वनी, क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं? देखिए खूबसूरत तस्वीरें हैं, राजस्थान के रंग यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लोक नृत्य नजर आ रहे हैं, तो वहीं एक भीड़ तादाद जो है लोगों की जो राहुल गांधी के प्रति क्रेज रखती है वो भी नजर आ रही है। हमारे अलवर जिले में आपने रैली का आयोजन रखा, इससे आज देखिए मेघा, सभा की तैयारियां हो गई हैं और करीब 1 घंटे बाद राहुल गांधी यहाँ पहुंच जाएंगे, अपना उद्बोधन देंगे। उससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को रिसीव करने जा सकते हैं। वो हेलीपैड पर आएंगे और सीधे उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे भी यही मंच पर पहुंचेंगे। मैं पहले कहूंगा कि विजय इसको दिखाएंगे कि ये जो पूरी सभा जो है, जहां जितनी कुर्सियां लगाई गई हैं आपको पूरी तरह भरी हुई यहाँ पर नजर आएंगी। पिछले 1 घंटे में जो गाँव से लोग चले थे वो 1 घंटे में यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार अभी भी लोगों का आना जारी है। पीछे आप रोड तक अगर आप देखेंगे तो लोगों का हुजूम आपको आते हुए दिखेगा, पंक्तियां आपको दिखेंगी कि लोग अभी मंच की तरफ बढ़ रहे हैं, आ रहे हैं। कुछ लोग अपने हिसाब से कुर्सियों को आगे पीछे ले जा रहे हैं, लेकिन लगभग जो यहाँ से ऊंचाई से हम देख सकते हैं, आपको तस्वीरों में दिख रहा है कि जो कुर्सियां लगाई गई हैं वो लगभग फिल हो गई हैं। लगता है कि जो लोग यहाँ पर पहुंचेंगे उनको जगह कम पड़ने वाली है। यात्रा में जो लोग आने हैं उनका भी आना बाकी है, काफी संख्या में लोग यात्रा में हैं और वो भी सभा में पहुंचेंगे। राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचेंगे। अभी मंच की तरफ अगर हम दिखाएं तो जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर अभी अपना उद्बोधन यहाँ पर दे रहे हैं। मंत्री ममता भूपेश यहाँ पर आ गई हैं, धीरज गुर्जर यहाँ पर है, अलवर से कई विधानसभाओं के विधायक यहाँ पर हैं, सफिया खान है, जोहीलाल मीणा है, कांति मीणा है, मेवात विकास बोर्ड के अध्यक्ष जुबेर खान यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो ये कह सकते हैं कि पूरी एक तैयारी जो है यहाँ सभा की हो गई है और आगे एक पंक्ति बनाई गई है जिसमें कुछ वीआईपी लोगों को, ये कहें कि जो जनप्रतिनिधि हैं जिले से, सरपंच, प्रधान और दूसरे लोग हैं, उनको यहाँ पर बिठाया गया। आगे की पंक्ति में उनको जगह दी गई है। इसके ठीक पीछे जो है पास जारी किए गए हैं और उन लोगों को यहाँ पर बैठने की और उस रास्ता दिया गया है कि ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो और आसानी से यहाँ तक पहुँच सकें। अलग अलग यहाँ पर झंडे लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि पूरा वातावरण जो है, माहौल यहाँ पूरा कांग्रेस में दिखता है। राहुल गांधी के कटआउट दिख रहे हैं, सोनिया गांधी का एक बड़ा कटआउट यहाँ पर लगाया गया है, मल्लिकार्जुन खड़गे का भी कटआउट यहाँ पर लगाया गया है और हार्टली वेलकम राहुल गांधी जी, यूथ कांग्रेस की ओर से इस तरह के बैनर्स यहाँ पर जो है नजर आ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि राहुल गांधी की अलवर में जो रैली है ये राजस्थान की सबसे बड़ी सभा यहाँ पर रखी गई। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की सभा है और अब तक जो कहा गया, कांग्रेस की ओर दावा किया गया, उसमें कहा गया कि मालाखेड़ा में जो रैली होगी, जो अब तक कन्याकुमारी से और यहाँ तक जो यात्रा रही है, अब तक जितनी सभाएं हुई हैं उन सभाओं में जितनी भीड़ जुटी है उससे ज्यादा भीड़ यहाँ जुटाने का लक्ष्य रखा गया था। अभी आप जहाँ पर हम जो देख पा रहे हैं भीड़ है और एक जो दूसरा पूरा पक्ष
पक्ष है वो महिलाओं का है। अगर हम दूसरी तरफ देखेंगे, मैं कहूँगा विजय एक बार कि कैमरा घुमा के आप दिखा पाएँ तो अगर महिलाओं को, तो पूरा महिलाओं की संख्या जो है वो भी यहाँ पर नजर आएगी। हालांकि महिलाओं की कुर्सियाँ भी खाली हैं, पूरी तरह भरी नहीं है, लेकिन अभी महिलाओं का लगातार यहाँ पर आना जारी है। ये पूरा जो रखा गया है पांडाल, ये महिलाओं के लिए रखा गया है, इसमें महिलाएं आ रही हैं और पीछे आती हुई आपको महिलाएं भी दिखेंगी। लास्ट तक सड़क जहाँ पर है वहाँ तक अब आपको भीड़ देख सकते हैं। राहुल गांधी को सुनने के लिए कह सकते हैं, या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर आएंगे उनको सुनने के लिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं उनको सुनने के लिए लोगों के हुजूम यहाँ पर पहुँच रहा है। 2 बजे के करीब मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचेंगे, उसके बाद राहुल गांधी यहां पर पहुंचेंगे। राहुल गांधी का उद्बोधन यहां पर होना है। अभी उससे पहले जो नेता पहुंचे हैं वो अभी अपना उद्बोधन यहां पर दे रहे हैं। 3 मंच यहां पर साफ तौर पर बनाए गए हैं, इसमें A, B, C मंच है। B मंच जो है वो बीच का मंच है जहां पर राहुल गांधी उद्बोधन देंगे। A मंच जो है वहां पर भारत यात्रियों को, जनप्रतिनिधियों को रखा जाएगा, और ऐसे ही जो C मंच है वहां पर भी जो जनप्रतिनिधि हैं, राजस्थान भर से जो लोग आएंगे, पूर्व सांसद हैं, पूर्व विधायक हैं और पंचायती राज के प्रतिनिधि हैं, उनको वहां पर बैठने की जगह है। निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए और राजस्थान के लिए ये सभा महत्वपूर्ण है और इस सभा के बहुत सारे मायने क्या है। ठीक है, बिल्कुल अश्विनी, और ये तस्वीरें भी हम लगातार देख रहे हैं। लोगों का एक सैलाब जो है, जन समूह, जन सैलाब आप कह सकते हैं, वो यहाँ पर नजर आ रहा है। अच्छा अश्विनी, क्योंकि देखिए जहाँ तक नजरें कैमरे की हैं वहाँ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं, भीड़ नजर आ रही है। लगभग कितनी संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं? बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में हमारी बहन अश्विनी, सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, ये वो जगह और उस जगह की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर आज महारैली और इस सभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद रहेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे यहां मौजूद होंगे, तमाम और बड़े दिग्गज नेता इस दौरान नजर आएंगे। लेकिन जिस तरह आपको कहा कि सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षण रहेगा वो राहुल गांधी के लिए होगा, और वही उसके लिए एक जो भीड़ है वो यहाँ दिखाई दे रही है।